दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉल वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो पे आते हैं। पिछले वीडियो के एंड पे आपने देखा था कि कैसे अलादीन वेजिटा के बॉडी का इस्तेमाल करके एंड खुद की मैजिक का यूज़ करके गोकू को हराने में कामयाब हो जाता है एंड वो अभी गोकू को मारने वाला होता है एंड ये बात गोवान को भी महसूस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन गोकू का गला पकड़ के उसे उठाता है एंड गोकू से बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेनकाई एनर्जी है, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारी एनर्जी एकदम से ले लूंगा, तो उसमें मुझे काफ़ी समय लगेगा, पर एक बात की गारंटी तो मैं पक्का तुम्हें दे सकता हूँ और वो ये है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक होने वाला है। तुम ये सोचो कि कोई जंग लगे हुए चाकू से तुम्हारी स्किन को उतार रहा है, तो ये उतना दर्दनाक होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुने कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो चलो मैं जल्दी अपना काम शुरू करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की रेनकाई एनर्जी को अलादीन खींचने लग जाता है एंड गोकू को काफ़ी दर्द हो रहा होता है एंड ये चीज़ गोवान को भी महसूस हो जाती है। वो चिल्लाता है कि नहीं, मैं अपने डैड को दोबारा नहीं खो सकता हूँ। वो एकदम से टेलीपोर्ट करता है एंड वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर गोकू एंड अलादीन होते हैं। हम देखते हैं कि अलादीन गोकू के काफ़ी सारे रेनकाई एनर्जी को खींच चुका होता है एंड वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी रेनकाई एनर्जी अभी खत्म होने वाली है, कुछ ही समय में तुम्हारी सारी रेनकाई एनर्जी मेरी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं अलादीन का एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। उसके अंदर वेजिटा अभी भी जिंदा होता है एंड वो एकदम से अलादीन के ऊपर हावी होने लग जाता है एंड वो बोलता है कि गोकू को जाने दो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन खुद को शांत करने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि ये तो वेजिटा था, पर मैंने तो उसके स्पिरिट को तोड़ दिया था और ये बॉडी अभी मेरी है। आखिर वेजिटा अभी भी कंट्रोल के बाहर कैसे जा सकता है मेरे। तभी हम देखते हैं कि गोवान एकदम से अलादीन के पीछे आ जाता है एंड उसको एकदम से पंच मार के गिरा देता है, जिसकी वजह से गोकू अलादीन के हाथों से छूट जाता है। अलादीन को एकदम से समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है एंड गोवान एकदम से भाग के गोकू के पास जाता है एंड वो बोलता है कि डैड, आपके साथ ये क्या हुआ है, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से काफी जल्दी लेके चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि अलादीन एकदम से मुड़ के देखता है एंड वो देखते हैं कि ये किसने किया आखिर। एंड इसके बाद अलादीन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में इंटरफेयर करने की। गोवान अलादीन को गुस्से में देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुम वेजिटा नहीं हो और मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर तुमने मेरे डैड को हरा दिया है तो मेरा भी कोई चांस नहीं बनता तुमको हराने का। चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा। अलादीन बोलता है तो क्या, अब तुम यहाँ से क्या भागोगे? नहीं, मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। अलादीन एक बार फिर से खुद को डार्क ऑरा में घेर लेता है एंड गोवान पे हमला कर देता है। गोवान बिल्कुल शांत ये सब चीज देख रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो एक ही सेकंड में अलादीन के सामने से गायब हो जाता है। अलादीन ये देख के हैरान रह जाता है और समझ नहीं पा रहा होता कि गोवान आखिर कहाँ गया है। अलादीन बोलते हैं आखिर वो कहाँ चला गया? वो एक ही सेकंड में मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। उसने जरूर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया होगा एंड ये काफी बुरी बात है। इस प्लेनेट में 2 लोग हैं जो कि टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना जानते हैं। चलो वैसे भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस शख्स से मैंने अभी लड़ाई की थी वैसे भी मैंने उसकी काफी ज्यादा रेनकाई एनर्जी खींच ली है एंड ऑलमोस्ट 75% रेनकाई एनर्जी मैंने उससे ले ली है एंड वैसे भी वो अभी किसी से नहीं लड़ पाएगा। एंड वो जो दूसरा शख्स उसे बचाने के लिए आया था उसने खुद ही मान लिया था कि वो मुझे नहीं हरा सकता है। लगता नहीं कि मुझे उसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। पर उस दूसरे वाले शख्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा रेनकाई एनर्जी थी, मुझे उसे अभी ढूंढने जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरे पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेनकाई एनर्जी है एंड मैं अपने गोल के भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ। अगर मैं इतनी तेज़ी से रेनकाई एनर्जी को पाता रहा तो मुझे बस कुछ ही सिटीज़ को तबाह करना होगा एंड मैं अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा और अपनी बॉडी को फिर से बना पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोवान गोकू को लेकर कैप्सूल कॉर्प तक पहुंच चुका होता है। वहां पर चीची भी होती है एंड वो देखती है कि गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब है। ट्रंक्स गोवान से पूछता है कि गोवान, क्या ये सब कुछ मेरे डैड ने किया है? गोवान बोलता है कि नहीं, तुम्हारे डैड की बॉडी में किसी ने कब्जा करके रखा है, ये वेजिटा की गलती नहीं है। गोवान सबसे बोलता है कि तुम सब मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है, पर हमारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड इसके बाद गोवान बोलता है कि मैं डैड को लेकर कामे सामा के पैलेस पे जा रहा हूँ, वहाँ पर डैंडे मेरे डैड को ठीक कर देगा एंड इसके बाद डैड हमें बता पाएंगे कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। ट्रंक्स खुद से बोलता है कि डैड आपके साथ ये क्या हो गया है। इसके बाद हम कामे का लुकआउट देखते हैं। डैंडे खुद से बोल रहा होता है कि पिकोलो की ट्रेनिंग को अभी 10 घंटे हो चुके हैं, लगता है उसकी ट्रेनिंग काम कर रही है, ये भी हो सकता है कि वो किसी तरीके के खतरे में हो। तभी डैंडे को गोवान की एनर्जी महसूस होती है एंड वो बोलता है कि ये की तो गोवान की है। वो मुड़ के देखता है एंड वो देखता है कि गोवान वहीं पे होता है, पर गोवान के साथ गोकू भी होता है एंड गोकू काफी खराब हालत में होता है। डैंडे गोवान और गोकू को देख के बोलता है कि गोवान, तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ? गोवान बोलता है कि डैंडे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, क्या तुम पहले मेरे डैड को ठीक कर सकते हो? इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। डैंडे बोलता है कि हाँ हाँ जरूर। इसके बाद डैंडे गोकू के पास जाते हैं, उसे हील करने की कोशिश करने लग जाता है,
पर डेंडे के हीलिंग से गोकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और गोकू हील नहीं हो रहा होता। डेंडे बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। उसके बाद गोहान बोलता है कि तुम आखिर क्या बात कर रहे हो। डेंडे बोलता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, मैं हमेशा जैसे हीलिंग करता हूँ अभी भी वही कर रहा हूँ, पर ये इंजरीज कुछ अलग है। गोकू के साथ जो भी हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ, मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। गोकू बोलता है ये जरूर रेंकाई की वजह से होगा। वो सिर्फ रेंकाई के बारे में बात कर रहा था एंड उसने मेरे बॉडी में से रेंकाई चुराई है। उसके बाद रेंडे बोलता है कि रेंकाई मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। गोकू बोलता है कि मैंने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, पर हो सकता है कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स यानी कि सुप्रीम काइस को ये बात पता हो, हमें उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। गोहान बोलता है कि अगर कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है तो वो सुप्रीम काइस ही है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लॉर्ड काबुटो काई को ही यहाँ पर आना होगा हमें लेने के लिए। मैं टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद गोकू सुप्रीम काइस से बात करता है एंड उन्हें पूरी बात बताता है एंड गोकू बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प कर पाएंगे। सुप्रीम काई बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने अपनी रेंकाई को खो दिया है, लगता है तुम इस दुनिया में सारी बड़े प्रॉब्लम्स के लिए मैग्नेट हो। और सुप्रीम काई काबुटो काई को बोलते हैं कि जाओ एंड गोकू को यहाँ पर लेके आओ, देखते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। अभी तो सीन एकदम से सुप्रीम काई की बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोहान और गोकू दोनों कायोसिन के प्लेनेट तक पहुंच चुके रहते हैं। तो ओल्ड सुप्रीम काई गोकू के पास बैठे हुए होते हैं ताकि वो उसे हील कर सके। ओल्ड सुप्रीम काई गोकू से बोलते हैं कि अब मैं आसपास की रेंकाई एनर्जी को तुम्हारे बॉडी पे ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, तो तुम बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि ट्रांसफर फेल हो जाए। गोहान काबुटो सिंह से पूछता है कि काबुटो सिंह क्या डैड ठीक हो जाएंगे। काबुटो सिंह बोलता है कि अगर किसी की रेंकाई एनर्जी को कोई डीमन चुरा ले तो वो थोड़ी दिक्कत की बात होती है, पर एक अपर गॉड के लिए जो कि हमारे एंसेस्टर है उनके लिए ये सब प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुझे एंसेस्टर पे पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि गोकू पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर गोकू को ठीक करना शुरू कर देते हैं, तो आसपास की रेंकाई एनर्जी गोकू के अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। एंसेस्टर अपने स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं एंड कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी ताकत वापस लौट आ रही है। तभी अचानक से गोकू चिल्लाता है एंड उसके अंदर जो भी रेंकाई एनर्जी गई थी वो वापस से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि कोई डार्क एनर्जी गोकू के अंदर वापस रेंकाई एनर्जी को जाने से रोक रही होती है। एंसेस्टर भी इस चीज को देख के हैरान रह जाते हैं। एंसेस्टर बोलते हैं कि रेंकाई एनर्जी को वापस बाहर नहीं आना चाहिए था। कायोशिन होने के नाते कि मेरे अंदर इतनी ताकत तो जरूर है कि मैं किसी की रेंकाई एनर्जी को वापस भर सकूं। सिर्फ एक ही तरीका है जिसकी वजह से मैं ये काम ना कर पाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काई को समझ आने लग जाता है कि गोकू के साथ ये काम करने वाला कोई आम डीमन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम काई गोकू से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस डीमन का नाम क्या बताया था, तुम मुझे जल्दी से बताओ। गोकू बोलता है कि मुझे उसने अपना नाम अलाजिन बताया था। ओल्ड सुप्रीम काई अलाजिन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ग्रेट डीमन लॉर्ड वापस आ चुका है। ग्रेट एंसेस्टर भी ये सुन के हैरान रह जाते हैं। काबुटो काई उनके पास आ जाते हैं। ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं कि क्यों, आखिर गोकू के साथ ये करने वाला वो शख्स क्यों है। गोकू बोलता है कि क्या हुआ, आप उसका नाम सुनते ही घबरा क्यों गए, आप उसे जानते हैं। काबुटो सिंह बोलते हैं कि ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, तुम्हें ठीक करना अब हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी इंजरीज को ठीक करना अब हमारे अथॉरिटीज के बाहर है। लाजिन कोई आम डीमन नहीं है, वो सारे डीमन से ऊपर है, सारे मकायोशिन से भी ऊपर है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम ऑलरेडी जानते हो कि इस दुनिया में 12 यूनिवर्स है और हम यूनिवर्स 7 में रहते हैं। हर यूनिवर्स में गॉड्स के लेवल है जो कि एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। सबसे नीचे लेवल पे आते हैं लोकल गॉड्स, जैसे कि तुम्हारे प्लेनेट पे डेंडे है, सुप्रीम काई एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ये सेकंड लेवल पे आते हैं। तो सबसे बुरी बात यह है कि अलाजिन हमसे ऊपर वाले लेवल पे है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अलाजिन की आखिर सच्चाई क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं बहुत जल्दी लाऊंगा एंड वो वीडियो प्लीज ध्यान से सुनना, फिर आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ जाएगी। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।